नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस बौद्धिक सत्र में हम अध्ययन करेंगे धुलाई के उपकरण के बारे में। क्योंकि धुलाई करना भी एक कला है और इसमें विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि सभी उपकरण सही समय पर हमारे सामने उपलब्ध है तो धुलाई क्रिया बहुत आसान हो जाती है। धुलाई में काम आने वाले उपकरण कई तरह के होते हैं, जैसे वस्त्र को भिगोने और धोने से संबंधित उपकरण, धुले वस्त्रों को सुखाने से संबंधित उपकरण, वस्त्र पर इस्त्री करने के उपकरण और वस्त्र को संचयन करने से संबंधित उपकरण। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वस्त्र की धुलाई से संबंधित उपकरण। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संग्रह करने की थैली या टोकरी। जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें गंदे कपड़ों को या धुलाई करने वाले कपड़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। यह टोकरी उन गृहिणियों के लिए ज़्यादा काम आती हैं जो कि रोज़ धुलाई नहीं करती, तो सारे गंदे कपड़ों को इसके अंदर इकट्ठा करके रख सकते हैं। यह अधिकांशतः प्लास्टिक, बेंत या प्लास्टिक आदि की बनी रहती है। ये धुलाई की जो सामग्री है बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि अधिकांश घरों में रोज़ धुलाई होती है। लेकिन कामकाजी महिलाएं जो कि सप्ताह में 1 या 2 बार धुलाई करती हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण सामग्री है, क्योंकि वो सारे गंदे कपड़े इसमें इकट्ठा करके रख सकती हैं और जब धुलाई करते हैं तो सारे गंदे कपड़े एक साथ धो सकते हैं। सेकंड इसमें है टब और बाल्टियाँ। वस्त्र को धुलाई करने से पहले उसको टब और बाल्टी में साबुन के घोल में गलाया जाता है। टब और बाल्टी विभिन्न आकार की होती हैं। हमें इनका चयन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी धातु की हो जिसमें जंग नहीं लगे। अधिकांश टब और बाल्टी हम प्लास्टिक के काम में लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के टब और बाल्टी हल्के होते हैं और मजबूत भी होते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम, स्टील, तांबा, पीतल आदि की भी बाल्टियाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये सब बाल्टियाँ बहुत अधिक महंगी होती हैं। तो हमें जंग रहित और गैल्वेनाइज्ड आयरन की बाल्टी काम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है सिंक और ड्रेनिंग बोर्ड। यदि हम खड़े होकर वस्त्रों को धोते हैं तो इसके लिए हमें सिंक की आवश्यकता होती है। सिंक और ड्रेनिंग बोर्ड वस्त्र की धुलाई के लिए बहुत सुविधाजनक उपकरण होता है। सिंक में पानी भरने और गंदा पानी निकलने के लिए उत्तम प्रबंध रहता है। इस कारण धुलाई क्रिया आसानी से, सरलता से, बिना झंझट के समाप्त हो सकती है। सिंक की स्थिति, आकार, आकृति, ऊंचाई आदि धुलाई क्रिया को सरल बना देती है। सिंक की ऊंचाई धोने वाले व्यक्ति की लंबाई के अनुसार होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड इसकी ऊंचाई होती है लगभग 36 इंच या 3 फीट। सिंक के एक और लहरदार ड्रेनिंग बोर्ड बना होना चाहिए। इस ड्रेनिंग बोर्ड पर हम साबुन लगाकर वस्त्र को रगड़ सकते हैं और इस ड्रेनिंग बोर्ड का ढलान सिंक की ओर होना चाहिए, ताकि गंदा पानी सिंक से निकलकर बाहर आ जाए। और सिंक के नीचे धुलाई सामग्री को रखने के लिए एक अलमारी होनी चाहिए, ताकि हम खड़े खड़े बिना समय नष्ट करें जल्दी से धुलाई क्रिया समाप्त कर सकें। ऐसे ही सिंक के ऊपर भी पतले पतले सी स्ट्रिप्स सामान रखने के लिए हो सकती हैं, जिसके ऊपर हम मग या साबुन, ब्रश, नील, कलम ये रख सकें। सिंक बहुत अलग अलग आकार के होते हैं, जो लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ है वो इसका है 12 इंच गहरा, 20 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा। इस साइज के सिंक हमारे लिए सबसे अच्छे या सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मग। बाल्टी, टब
अथवा अन्य पात्र से पानी निकालने के लिए मग की आवश्यकता होती है। इसलिए मग भी धुलाई कार्य में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके बिना भी धुलाई कार्य बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। सबसे अच्छे प्लास्टिक के मग रहते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और आसानी से उठाया जा सकता है। मग की साइज बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और मग हमेशा हैंडल वाला होना चाहिए ताकि हमें पकड़ने में आसानी हो। नेक्स्ट इसका उपकरण है कटोरा। धुलाई कार्य में बहुत छोटी छोटी कटोरियाँ भी आवश्यक होती हैं। ये कटोरियाँ या तो प्लास्टिक या स्टील की बनी हो सकती है क्योंकि यदि धातु की होती है तो बहुत जल्दी खराब होने का डर रहता है। कटोरे का उपयोग विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, आवश्यक प्रतिकर्मक का घोल बनाने के लिए, या स्टार्च का पेस्ट बनाने के लिए, या नील का पेस्ट बनाने के लिए आदि कार्यों के लिए हमें छोटी छोटी ये कटोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट उपकरण है स्क्रबिंग बोर्ड। यदि वस्त्र बहुत ज़्यादा गंदा हो तो उसको धोने के लिए स्क्रबिंग बोर्ड एक सुविधाजनक उपकरण होता है। इसकी रचना लहरदार होती है। अधिकांश घरों में गृहिणियाँ आपने देखा होगा डंडे से या मुगरी से वस्त्र को कूटती हैं और धोती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, जो वस्त्र के रेशे हैं उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी मजबूती कम हो जाती है। इसलिए वस्त्र जल्दी फट जाता है। क्योंकि वस्त्र को कभी भी कूट कर नहीं धोना चाहिए। तो इसका दूसरा अल्टरनेट है स्क्रबिंग बोर्ड। स्क्रबिंग बोर्ड से हम बिना वस्त्र को नुकसान करें आसानी से कपड़े को धो सकते हैं। स्क्रबिंग बोर्ड लकड़ी के सबसे अच्छे होते हैं। वस्त्र को इस पर रगड़ के यदि धोएं तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इस बोर्ड को साबुन के घोल वाले टब में तिरछा रखकर फिर वस्त्र को रगड़ा जाता है। धुलाई की क्रिया यदि हम खड़े होकर करते हैं तो स्क्रबिंग बोर्ड हमारे लिए और अधिक उत्तम रहता है। नेक्स्ट इसमें है सक्शन वॉशर। सक्शन वॉशर की सहायता से मोटे, रूक्ष, भारी और मजबूत वस्त्रों को धोया जाता है क्योंकि हाथ से जो मोटे और भारी वस्त्रों को रगड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इनके लिए सक्शन वॉशर उत्तम रहता है। इससे श्रम, समय, शक्ति सभी की बचत होती है और वस्त्र को धोने में हमें कभी भी थकान महसूस नहीं होती। इससे धुलाई क्रिया हमारे लिए बहुत आनंददायी हो जाती है। सक्शन वॉशर से वस्त्र पर दबाव डालकर धोया जाता है। यह साधारण सी रचना वाला सामान्य उपकरण होता है। इसमें अर्धचंद्राकार गेंद के समान एक छिद्रदार सक्शन कप होता है। यह सक्शन कप जंग रहित धातु का बना होता है जिसके ऊपरी सिरे से एक लंबा हैंडल जुड़ा रहता है। यह हैंडल धुलाई के समय हाथ से पकड़ने के काम आता है। सक्शन वॉशर से वस्त्र धोने के लिए साबुन युक्त घोल में वस्त्र पर दबाव डाला जाता है जिससे साबुन के घोल छिद्रदार सक्शन रूप में कप में प्रवेश कर जाता है और जब सक्शन वॉशर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तब उसके छिद्रों में से गंदे साबुन का पानी झरझर के बाहर निकलने लगता है। इस प्रकार सक्शन वॉशर से बार बार दबाव डालकर वस्त्र को ऊपर नीचे करके धोया जाता है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र को बार बार पलटते रहें ताकि वस्त्र हर तरह से पूरी तरह से साफ हो जाए। नेक्स्ट इसमें उपकरण है डेगची और या तसला। जो अधिक मैले कुचले चिकने युक्त वस्त्र होते हैं उनके लिए डेगची की आवश्यकता होती है। जब बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो डेगची में गर्म पानी चढ़ाया जाता है और उस गर्म पानी में कपड़े को डाल दिया जाता है और यह डेगची एल्यूमिनियम, जिंक, पीतल आदि की होनी चाहिए, यानी जंग रहित होनी चाहिए। डेगची में जब पानी उबाला जाता है फिर इसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं, फिर इसके अंदर गंदे वस्त्रों को उबाला जाता है और उबालते समय ये ध्यान रखें डंडे से बार बार वस्त्र को पलटते रहें ताकि वस्त्र सब तरफ से एकदम साफ हो जाए। यदि रंगीन वस्त्र हैं तो उसको हम डेगची में डाल के नहीं उबालें क्योंकि इससे उसका वस्त्र का रंग निकल जाता है और वह वस्त्र भद्दा सा हो जाता है।
इसलिए पक्के रंग वाले या सफ़ेद रंग के वस्त्र इसके द्वारा धोने चाहिए। नेक्स्ट है साबुनदानी। साबुन की बट्टी को रखने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक की बनी होती है और नीचे से जालीदार होती है ताकि साबुन रखने पर साबुन का एक्स्ट्रा पानी जाली से बाहर निकल जाए। साबुनदानी पर्याप्त आकार की होनी चाहिए ताकि साबुन आसानी से उसमें रखी जा सके। नेक्स्ट उपकरण इसमें है ब्रश। वस्त्र की जो चिपकी हुई गंदगी है उसको ब्रश के द्वारा रगड़कर धोया जाता है। और जैसे शर्ट का कॉलर, कफ, सलवार का पोंचा, ये बहुत अधिक गंदे होते हैं क्योंकि हमारी त्वचा के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, तो उनको ब्रश के द्वारा धोकर साफ किया जाता है। ब्रश नायलॉन, रबर, प्लास्टिक के बना हो सकते हैं। ब्रश की रचना कठोर और मुलायम दोनों तरह की होती है। यदि मुलायम वस्त्र हैं, जैसे सॉफ्ट जो वस्त्र होते हैं, उनके लिए हमेशा मुलायम ब्रश ही प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हार्ड संरचना वाले वस्त्र हैं, जैसे मोटा सूती वस्त्र है, तो उसके लिए हम कठोर ब्रश काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है चम्मच। स्टार्च, नील, शोधक पदार्थ, अपमार्जक, प्रतिकर्मक, बोरेक्स पाउडर आदि निकालने के लिए या उनका घोल बनाने के लिए चम्मच की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक या लकड़ी के चम्मच सुविधाजनक रहता है क्योंकि इन पर किसी भी रासायनिक पदार्थ का या प्रतिकर्मक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है रिंगर। वस्त्र को स्वच्छ जल में अंतिम बार खंगालने के बाद निचोड़ना पड़ता है। निचोड़ने के लिए रिंगर का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे वस्त्रों को हाथ से आसानी से निचोड़ा जा सकता है, लेकिन जो मोटे और भारी वस्त्र होते हैं उनको हाथ से निचोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें थकान महसूस होती है, तो इसके लिए हम रिंगर का प्रयोग करते हैं। रिंगर का मतलब है दो बेलनाकार आकार के रोलर होते हैं। उस रोलर के बीच में कपड़े को फंसाया जाता है और रोलर से प्रेशर दिया जाता है, दाब दिया जाता है ताकि जो कपड़े का एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। अब इसमें नेक्स्ट है कपड़े धोने की मशीन। कपड़े धोने की मशीन समय, शक्ति और श्रम बचाने का महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे कपड़ा कम समय में बिना मेहनत के बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और यह भी दो तरह की आती है, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मशीन अपने आप ही पानी, साबुन सब ले लेती है और इसमें समय निर्धारित होता है हर वस्त्र के लिए, तो उस समय पर हम सेट करके यदि मशीन चलाएं तो कपड़ा सुविधाजनक रूप से बहुत अच्छे से धुल जाता है। अब इसमें वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो ध्यान रखें जो भी इंस्ट्रक्शन वॉशिंग मशीन के साथ आए उनको फॉलो करें। जैसे यदि बहुत गर्म पानी यदि मशीन में डाल दें तो मशीन ख़राब हो जाती है, या क्षमता से अधिक वस्त्र उसमें डालें तो कपड़े सही धुल के नहीं आते। इसलिए हमें मशीन से संबंधित जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको ढंग से फॉलो करें, फिर इसका यूज़ करें। इस तरह से ये उपकरण यहीं समाप्त होते हैं। अब इसमें सेकंड उपकरण है धुले वस्त्रों को संग्रहित करने संबंधी उपकरण। इसमें सबसे पहले आता है अलगनी या क्लॉथ लाइन। यदि घर में वस्त्र सुखाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो तो अलगनी बांधकर वस्त्र को सुखाया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक के तार, नायलॉन की रस्सियाँ, जंग रहित गैल्वेनाइज्ड लोहे के तार आदि का उपयोग किया जाता है। वस्त्र को सुखाने से पहले अलगनी को साफ कपड़े से ढंग से पोंछ देना चाहिए, फिर हमें वस्त्र को सुखाना चाहिए। और वस्त्र उड़कर नीचे नहीं गिर जाए इसलिए हर कपड़े के ऊपर क्लॉथ पिन आती है, वो लगा कर रखें। ये क्लॉथ पिन स्टील की, लोहे की, प्लास्टिक की, सब तरह की आती है। सबसे अच्छी पिन होती है स्टील की, जिसमें कि जंग नहीं लगता। नेक्स्ट इसमें है रैक।
घर के भीतर वस्त्र को सुखाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उसके लिए रैक का प्रयोग किया जाता है। रैक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है। विशेषकर आजकल फ्लैट्स का चलन है, तो फ्लैट्स में ये रैक ही ज़्यादा सुविधाजनक होती है। इसमें हम जहाँ भी धूप निकलती है उस रैक को वहाँ पे रख सकते हैं और कपड़े आसानी से सूख सकते हैं। रैक पोर्टेबल होती है, यह हल्की होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार इसे घर, बाहर, धूप, छाया, आंगन कहीं भी रखकर वस्त्र को सुखा सकते हैं। यह लकड़ी, प्लास्टिक, जंग रहित धातु, एल्यूमिनियम आदि की बनी होती है। छत पर टांगे जाने वाले रैक को रस्सी अथवा पुली की सहायता से ऊपर नीचे भी किया जा सकता है और लकड़ी की रैक सुविधा अनुसार हम बनवा भी सकते हैं। नेक्स्ट है हैंगर। हैंगर भी वस्त्र को सुखाने से संबंधित उपयोगी और महत्वपूर्ण उपकरण होता है। कृत्रिम रेशों से वस्त्र जैसे टी शर्ट, पैंट, फ्रॉक, सलवार आदि को हैंगर पर लटकाकर सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हैंगर पर जब हम वस्त्र सुखाते हैं तो वस्त्र पर सलवट नहीं पड़ता है, तो हम बिना इस्त्री के भी आराम से वस्त्र को पहन सकते हैं और हैंगर के द्वारा दोनों तरफ हवा लगती है तो वस्त्र भी जल्दी सूखता है। नेक्स्ट इसमें क्लिप्स। वस्त्र सुखाने के लिए कई बार क्लिप्स की आवश्यकता होती है। वस्त्र खुली जगह पर जब सीधी धूप में सुखाए जाते हैं तो अलगनी पर जो फैलाए वस्त्र है वो हवा के झोंकों से नीचे नहीं गिर जाए, उसके लिए क्लिप्स का प्रयोग किया जाता है। समतल या चौरस स्थान। ऊनी वस्त्र को यदि तार पर लटका के सुखाएं तो उसका आकार खराब हो जाता है, तो उसके लिए चौरस स्थान पर इनको सुखाया जाता है ताकि उसका आकार आकृति बनी रहे। तो इसके लिए चारपाई, कुर्सी की सीट, मेज अथवा समतल स्थान जैसे फर्श, घास आदि पर फैलाकर सुखाया जाता है। सबसे अच्छा घास पर सुखाना होता है क्योंकि इससे चमक और उज्ज्वलता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि घास और सूर्य के प्रकाश दोनों ही प्राकृतिक विरंजक होता है। घास पर फैलाने से वस्त्र को पर्याप्त धूप, नमी एवं ऑक्सीजन मिलती है। प्राचीन काल में लोग वस्त्र को घास पर सुखाने का कार्य ही करते थे। आजकल भी देखा होगा आपने, धोबी वगैरह तालाब पर वस्त्र धोकर वहीं पास में घास पर फैलाकर सुखाते हैं ताकि उसमें चमक ज़्यादा है। तो इस तरह से टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।